जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। इस पेपर 2 की सीरीज में आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, तो कैसे आपको बनाना है, तो स्टार्ट कैसे आपको करना है एक रिपोर्ट, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या है, एंड व्हाई इट इज आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन स्पेशली। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो सीएपीएफ एग्जाम में आपको रिपोर्ट जो है 2 रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट, ठीक है, दोनों आपको लिखना है। ईच कैरीज 10 मार्क्स, ओके, दैट मींस 20 मार्क्स दोनों। सो इसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों आपको लिखना है एंड इंग्लिश में ही लिखना है। ओनली ऐसे में आपको चॉइस है जो कि आप इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है एंड कंक्लूजन है। तो ऐसे का जो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन डिफरेंट था उसका फॉर्मेट, ठीक है। एंड व्हेन कमिंग टू द आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट में आपको मेन बॉडी का जो फॉर्मेट है वो अलग ही है, तो आपको प्रोस एंड कॉन्स लिखना पड़ता है वहां पे। राइट, सो आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट। सो व्हेन कमिंग टू द रिपोर्ट, तो उसका मेन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो भी एक अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है रिपोर्ट राइटिंग का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाई इट इज आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, एक बार देखते हैं। सो रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और एनालिसिस, जो भी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होती है तो उसका एनालिसिस वो प्रोवाइड करती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। व्हाई इट इज आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जाम्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग रिपोर्ट राइटिंग इन सीएपीएफ एग्जाम? क्योंकि आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, राइट। तो आपकी अंडर में जो एरिया है, तो आपके कंट्रोल में जो एरिया है, तो उस एरिया में अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली माने एक इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो दैट देन यू शुड रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी। तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है हायर अथॉरिटी को इन ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, लॉजिकल स्किल्स है, तो वो टेस्ट किया जाता है आपको, ठीक है। तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स कैसा है आपका, तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपकी जो चीजें आप देखते हो, आप फाइंड आउट्स करते हो, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। एंड फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जो फैक्ट जो है, जो हादसा हुआ है, तो उसकी फैक्ट्स क्या है, रूट कॉज क्या है, वो कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो उसको। सो एंड इवैल्यूएट एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंसाइसली एंड प्रोफेशनली। तो उस इंफॉर्मेशन को आप कितना कंसाइज करके और कंसाइसली और कितना प्रोफेशनली आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो वो मायने रखते हैं। एंड अवेयरनेस, नेशनल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, नेशनल एंड सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आपको कितनी अवेयरनेस है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है सीएपीएफ एग्जामिनेशन। राइट, इंट्रोडक्शन। सो रिपोर्ट राइटिंग की जो इंट्रोडक्शन है वो आपको जस्ट 2 to 3 लाइंस में आपको लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, ठीक है। तो डिफाइन द इश्यू बीइंग एड्रेस, जो भी इश्यू हुआ है उसको एड्रेस करनी है। सो व्हाई द रिपोर्ट इज रिटन, सो मेंशन व्हाई द रिपोर्ट इज रिटन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग एंड ब्रीफ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट अबाउट द, सो छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट आप दे दीजिए उस जो भी माने टॉपिक है या फिर जो भी हादसा हुआ है, जो इश्यू है, तो उसके बारे में। राइट, सो आपको 2 to 3 लाइंस में ही उसको लिखना है। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी, सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू राइट द रिपोर्ट। तो ये आपको की इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको कंप्लीट मेन बॉडी लिखने के लिए बहुत ही हेल्प होगा। सो दीज आर द कीवर्ड्स, दीज आर द 6 कीवर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेल, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से इन 6 कीवर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ। तो मेन बॉडी जब इंट्रोडक्शन हो जाती है, तो मेन बॉडी जब आप शुरू करोगे, सो स्टार्ट विद दिस। सो इस 6 कीवर्ड्स उपयोग करते हुए आपको मेन बॉडी शुरू करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट, डिस्क्राइब द इवेंट, जो भी इवेंट या फिर इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ है, तो इस इवेंट को आप डिस्क्राइब करोगे। व्हाट हैपेंड, वहां पे क्या हुआ है, ओके। सो व्हाट इज हैपेंड इन दैट इवेंट। सो नेक्स्ट इज व्हेन, मेंशन द डेट एंड टाइम, माने कब हुआ है, जो भी इवेंट हुआ था तो कब हुआ है, तो उसकी डेट और टाइम को मेंशन कीजिए। तो व्हेन डिड इट अकर। नेक्स्ट इज वेयर, कहां पे, स्पेसिफाई द लोकेशन, सो कहां पे हुआ है, स्पेसिफिक लोकेशन जहां पे इवेंट हुआ है, एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुआ है, उस स्पेसिफिक लोकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो वेयर डिड इट हैपन। हु, आइडेंटिफाई दोज हु आर इन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व हुए हैं इस इंसिडेंट में, इवेंट में, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। हु वाज अफेक्टेड, ठीक है, तो जो इस इवेंट से अफेक्ट हुए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉज, माने इसका रूट कॉज क्या है, सो किस वजह से इवेंट या फिर हादसा, इंसिडेंट हुआ है, उस रूट कॉज को आपको एक्सप्लेन करनी है। सो व्हाई डिड इट हैपन। सो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट एंड रेस्पॉन्स, तो इस इवेंट की वजह से, इस हादसा की वजह से क्या इम्पैक्ट और क्या रेस्पॉन्स चाहिए, तो ये चीजें, तो ये 6 वर्ड्स को यूज करते हुए कंप्लीट आप मेन बॉडी लिखना पड़ेगा। माने यहाँ पे आपकी ओपिनियंस या फिर जो भी सजेशंस है, ये सारी चीजें कुछ देने की कोई जरूरी नहीं है। जो चीजें हुए हैं तो उसी को मेंशन करना है, कंप्लीटली फैक्ट्स, जो भी रूट कॉज है, जो फाइंडिंग्स आपने किया है, तो उसी को मेंशन करते हुए तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करनी है। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ। सो दिस इज द
पार्ट ऑफ द मेन बॉडी। रिपोर्ट की मेन बॉडी यही है, ठीक है। तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो नेक्स्ट आपको कंक्लूड करना है। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, जो आपने की फाइंडिंग्स किया है इस इवेंट का 2 to 3 सेंटेंसेस में, उसको समराइज करते हुए बस कंक्लूजन करना है, जस्ट 2 to 3 लाइन। तो रिपोर्ट, एंड वन मोर थिंग, रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑलवेज इन ए पास्ट टेंस बिकॉज ऑलरेडी इट इज डन, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट और फिर जो भी इवेंट हुआ है तो वो हो चुका है, तो होने के बाद ही आप रिपोर्ट कर रहे हो आपके हायर अथॉरिटी को। सो दैट्स व्हाई इट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस। सो रिपोर्ट शुड बी ऑलवेज इन द पास्ट टेंस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट, राइट। सो ये रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। देखिए XYZ रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऐसे ही आपको लिखना है, प्लेस, डेट, इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं लिखना है आपको, मैं आपकी मैंने सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ऐसे दिया हूं। इंट्रोडक्शन 2 लाइन में आपको कंप्लीट, 2 to 3 लाइंस में। उसके बाद मेन बॉडी, जो चीजें मैंने आपको बताया था, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। तो 6 वर्ड्स यूज करते हुए आपको मेन बॉडी लिखना है, एंड कंक्लूजन, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स यू हैव डन इन दिस इवेंट, सो दैट वी शुड समराइज इन 2 to 3 लाइंस। सो दिस इज द फॉर्मेट, ऐसे ही आपको लिखना। सो दिस इज अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। सो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसे राइटिंग कंप्लीट कर लिया है, आर्गुमेंट राइटिंग कंप्लीट कर लिया है, एंड रिपोर्ट राइटिंग भी हमने समझ लिया है। तो आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है, तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे थीम्स, जो कि आपको मेनली एसे और आर्गुमेंट के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थीम्स, सो वी विल गो टू द टॉपिक्स। सो एसे की टॉपिक्स, आर्गुमेंट की टॉपिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग की टॉपिक्स भी हम करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम थीम शुरू करने वाला है। ओके, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कीजिए। तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। सो व्हाट्सएप की नंबर है जो नीचे स्क्रॉल हो रही है नंबर, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, अगर आपको कोई डाउट है तो इन चीजों को लेकर, राइट। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द थीम्स। तो उस थीम्स में क्या क्या टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।